नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं और वो हमारा है जीके जीएस, है ना, प्रैक्टिस सेट 17, है ना। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं कि जीके जीएस का जो हमारा होमवर्क सेट था, ठीक है, होमवर्क सेट जो था, ठीक है, होमवर्क सेट हमारा 17, है ना, डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपका इस चैनल में आपका अपलोडेड है। तो पहले आप क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को पहले पूरा देखिए और देखने के बाद, है ना, उसका पूरा एनालाइज यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। जब उसको आप पूरी तरह से देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है वो सारा का सारा आपका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग का पहला सवाल है कि सरकी वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है कि सरकी वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में आपके पास मलिक सरवर, बी है इब्राहिम शाह, सी है हुसैन शाह और डी है फिरोज शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मलिक सरवर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कश्मीर में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी। ए सिकंदर लोदी, बी कहता है शाह मीर, है ना, सी जैन उल आबदीन और डी शेर शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाह मीर। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की। यानी कि बंगाल को जो है स्वतंत्र राज्य में कौन स्थापना किए? बलबन, है ना, इलियास शाह, अलाउद्दीन हुसैन और डी कहता है गियासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा इलियास शाह। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 4 नंबर, बुत्सिकन, है ना, बुत्सिकन उपाधि किसे दी गई थी। बुत्सिकन उपाधि किसे दी गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपके पास है सिकंदर लोधी, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर कहता है सिकंदर कश्मीरी और डी कहता है बाबर। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिकंदर कश्मीरी। अगला कहता है कि 5 नंबर की मालवा राज्य की स्थापना किसने की थी। ए दिलावर खां, बी महमूद खिलजी, सी नसरुद्दीन और डी बहलोल लोदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद खिलजी। अगला सवाल हमारा है 6 नंबर, कहता है गुजरात में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य, है ना, किसने स्थापित किया। तो गुजरात में आपको बताना है कि स्वतंत्र मुस्लिम राज्य किसने स्थापित किया। ए बहलोल लोदी, बी अहमद शाह, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मुबारक शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमद शाह। फिर कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कि जौनपुर को सरकी संस्कृति का केंद्र किसने बनाया। ए इब्राहिम शाह, बी मलिक सरवर, सी हुसैन शाह और डी मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम शाह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर कहता है कि राणा कुंभा किस राज्य से संबंधित थे। ए गुजरात से, बी मालवा से, सी मेवाड़ से और डी जौनपुर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मेवाड़। अब यहाँ पर देखिएगा कि 9 नंबर कहता है कि हिंदोला महल किस स्थान पर स्थित है। हिंदोला महल कहाँ पर है, ये आपको पूछ रहा है। इसका सही आंसर आपका बताइए। क्या कहता है कि चित्तौड़ में, मांडू में, जौनपुर में और गोंडा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडू में। अगला 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है। ए शाह मीर को, बी सिकंदर को, सी जैन उल आबदीन को, डी दिलावर खां को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन उल आबदीन। 11 नंबर का सवाल कहता है कि बंगाल के किस शासक ने दोबारा स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यानी कि बंगाल के किस शासक जो थे दोबारा अपना स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोधी, है ना, फिर कहता है हुसैन शाह, फिर तीसरा कहता है आपका नासरुद्दीन और डी कहता है इलियास शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलियास शाह द्वितीय। फिर अगला सवाल कहता है कि गुजरात की राजधानी क्या थी। ए सूरत, बी अहमदाबाद और सी जूनागढ़ और डी पाटन। भाई इसका आंसर तो सबको जानते हैं कि पहले जो राजधानी था और अभी भी वही राजधानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, है ना। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद से
आगे प्रश्न देखिएगा 13 नंबर कहता है कि किसने मालवा पर गुजरात के बहादुर शाह को हराया? ए महमूद खिलजी, सी दिलावर खां, सी राणा सांगा, डी राणा कुंभा। 13 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राणा कुंभा। 14 नंबर कहता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी राणा प्रताप, डी महाराणा अमर सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर कहता है कि कश्मीर का सबसे सहिष्णु यानी कि सहिष्णु शासक कौन था? ए सिकंदर, बी शाह मीर, सी जैन उल आबदीन और डी अलाउद्दीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जैन उल आबदीन। 16 नंबर देखिएगा, कहता है कि मेवाड़ के राणा सांगा ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ए बाबर, बी जहांगीर, सी मालाधार और डी दिलावर। तो बताइए मेवाड़ के राणा सांगा किसके साथ भिड़े थे? तो ये सही हो जाएगा आपका बाबर, यानी कि बाबर और राणा सांगा के बीच में मेवाड़ में क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। अगला 17 नंबर कहता है सरकी शैली किससे संबंधित है? यानी कि सरकी शैली किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बताता है शिल्प कला, बी वास्तुकला, सी जादू कला और डी कहता है ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तुकला। अगला सवाल 18 नंबर कहता है कि लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? ए 1405, बी कहता है 1470, सी 1450 और डी 1456। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1405। 19 नंबर का कहता है खानवा का युद्ध कब हुआ था? ए 1578, बी 1576, सी 1448 और डी 1527। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1527। देखेंगे तो ये पूरा हमारा हुआ था 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1527, ठीक है। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो देखिएगा कि खानवा का युद्ध जो है बाबर के नेतृत्व में राणा सांगा, है ना, यानी कि बाबर के नेतृत्व किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के बीच में हुआ था, राणा सांगा, ठीक है, यानी रांगा सांगा और बाबर के बीच में हमारा क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। अगला देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? अब हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? देखिए तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन में है 1527, 1789, 1567 और डी कहता है 1576, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1576। कहीं कहीं लिखाता है 1578, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1576 और 1578, है ना, ये एक सही डेट हमारा 1576 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम ज्योग्राफी के प्रश्न को। हम लोग 20 प्रश्न को देखें। अब आप अपने में एनालाइज कीजिए कि आपका 20 प्रश्न में कितना सही हुआ। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 20 में कितना सही हुआ हिस्ट्री में। अब हम लोग ज्योग्राफी पहला प्रश्न आपका कहता है कि ज्योग्राफी में हम लोग क्या देख रहे थे? जल मार्ग, है ना, जल मार्ग यानी कि जल परिवहन। तो जल परिवहन से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको हम लोग, है ना, देखेंगे। तो जल परिवहन में देखिए कहता है केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 1878, 1887, 1978 और 2016। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1987। नेक्स्ट नंबर का सवाल कहता है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग, है ना, किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन में आपके पास है 2013, ठीक है, 2016 और फिर कहता है 2015 और डी में कहता है 2012। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2016। अगला प्रश्न कहता है कि 23 नंबर भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। 24 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आप लुसेंट में देखे होंगे कि पूरा लिस्टिंग किया हुआ है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम जो है किन दो शहरों को जोड़ता है? ए कोलकाता और हल्दिया, बी कहता है इलाहाबाद और हल्दिया, सी कहता है वाराणसी और पटना और डी कहता है काशी और कोलकाता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद और हल्दिया। अब 25 नंबर कहता है कि IWAI यानी कि IWAI का पूरा नाम क्या है? इनकी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में कहता है इंटरनेशनल
वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी कहता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर सी में है इंडियन वाटरवेज एंड एयरपोर्ट इंस्टीट्यूशन, और डी में कहता है इंडियन वाटर एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न 26 नंबर कहता है कि भारत में जल परिवहन के दो प्रमुख श्रेणियां क्या हैं? ए तटीय और आंतरिक जल मार्ग, सी कहता है तटीय और अंतर्राष्ट्रीय और सी में कहता है नदी और समुद्र, और डी कहता है डोंगी और जहाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर कहता है कि कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए केरल में, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केरल में। 28 नंबर कहता है कि भारत में सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई। देखिएगा आपका 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे व्यस्त अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली और डी गोदावरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली। 30 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? ए पारादीप, बी विशाखापट्टनम, सी कोची और डी कोलकाता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोची। अगला सवाल कहता है 31 नंबर कि मुंबई बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? ए बेस्ट पोर्ट, बी एलिफेंटा पोर्ट, सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और डी बंदरगाहों की रानी। तो देखिएगा कि बंदरगाह जो मुंबई बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह भी है और साथ में इन्हें बंदरगाहों की रानी कहा जाता है। बंदरगाहों की रानी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 32 नंबर कहता है कि भारत में कितने प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं यानी कि सरकारी? ए 7, बी 12, सी 9 और डी 15। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। अब कहता है 33 नंबर कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु में, बी महाराष्ट्र में, सी गुजरात में और डी ओडिशा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात में। 34 नंबर कहता है तटीय जल परिवहन किन क्षेत्रों को जोड़ता है? पर्वतीय क्षेत्र, समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्र, सी कहता है रेगिस्तानी क्षेत्र और डी पर्वत और घाटियां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्र। 35 नंबर कहता है कि जल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया? ए नमामि गंगे, बी जल शक्ति मिशन और सी कहता है जल मार्ग विकास परियोजना और डी सेतु भारतम योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जल मार्ग विकास परियोजना। 36 नंबर कहता है विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? ए पनामा नहर, बी सुएज नहर, सी राइन नदी और डी गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका राइन नदी। अब देखिए हम लोग पॉलिटी का प्रश्न को देखेंगे, है ना। पॉलिटी में अब देखिएगा कि आज का हम लोग का टॉपिक था यानी कि आपका होमवर्क में दिया था उप राज्यपाल, नहीं यानी कि राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल के रिलेटेड हम लोग यहाँ पर जितने भी सवाल को करेंगे वो हमारा देखेंगे। पहला प्रश्न यानी कि 37 नंबर कहता है राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष और डी कहता है मुख्य सचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यपाल। अगला सवाल कहता है 38 नंबर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए सवाल करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सुप्रीम कोर्ट। देखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करते हैं। 39 नंबर का सवाल करता है कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? मतलब राज्यपाल चुनाव लड़ने के लिए यानी कि राज्यपाल का जो हमारा न्यूनतम आयु क्या होगा? आयु तो आपका 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 40 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। 40 नंबर कहता है कि राज्यपाल की शक्तियां किस प्रकार की होती है? कार्यपालिका, विधायी, न्यायिका, उपरोक्त सभी। तो देखिए राज्यपाल का यहाँ पर जितने भी कार्य दिए हुए हैं सभी का सभी कार्य होता है, इसलिए हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 41 नंबर कहता है राज्यपाल किसके परामर्श पर कार्य करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, सी सुप्रीम कोर्ट
और डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, है ना। 42 नंबर कहता है कि राज्यपाल किसी राज्य के विधानमंडल का सत्र कब बुलाता है? ए स्वयं, बी राष्ट्रपति के आदेश से, सी मुख्यमंत्री की सलाह पर और डी लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर। 43 नंबर कहता है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब राष्ट्रपति आदेश दे, बी विधानमंडल सत्र में हो, सी विधानमंडल सत्र में ना हो और डी मुख्यमंत्री कहे। इसका सही आंसर हो जाएगा विधानमंडल सत्र में ना हो। 44 नंबर कहता है कि राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय और डी कहता है उच्च न्यायालय द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय राज्यपाल को क्या कर सकता है? हटाया जा सकता है। 45 नंबर कहता है कि राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति, है ना, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब देखिएगा कि राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, मतलब वाइस वर्सा। राज्यपाल है मुख्य न्यायाधीश पर और मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष। अगला सवाल देखिएगा 46 नंबर कहता है कि राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 155। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 155। अगला 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ही व्यक्ति दो राज्य का राज्यपाल बन सकता है? नहीं, हाँ, अनुच्छेद 153 के अनुसार, केवल राष्ट्रपति की अनुमति से और डी में कहता है संसद की मंजूरी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल, है ना, हाँ, अनुच्छेद 153 के अनुसार क्या हो सकता है कि एक अनुच्छेद 153। देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यपाल किसे शपथ दिलाता है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को, बी राष्ट्रपति को, सी सांसद को और डी न्यायाधीशों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री और उसके अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। 49 नंबर कहता है कि राज्यपाल किसे अस्थायी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति के निर्देश पर, है ना, राज्य के राष्ट्रपति शासन के दौरान, विधानसभा विघटित होने की स्थिति में और डी विधानसभा भंग हो जाने पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विधानसभा विघटित होने की स्थिति में क्या होगा कि राज्यपाल है सो किसी को भी अस्थायी मुख्यमंत्री पद दे सकते हैं। 50 नंबर देखेंगे, कहता है राज्यपाल का कार्यपालक अधिकार, है ना, किससे प्राप्त होता है? संविधान से, मुख्यमंत्री से, संसद से, सुप्रीम कोर्ट से। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधानसभा से। अब देखिएगा हम लोग साइंस का सवाल को करते हैं। साइंस में पहला सवाल हमारा 51 कहता है कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? ए रक्त प्रवाह, बी संचार और नियंत्रण, सी पाचन और डी उत्सर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संचार और नियंत्रण। 52 नंबर कहता है निम्न में कौन मुख्य तंत्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है? ए रीढ़ की हड्डी, बी नाड़ी, सी फेफड़ा और डी यकृत। 52 नंबर कहता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रीढ़ की हड्डी। 53 नंबर है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, हेमिस्फीयर, सी कहता है मेडुला और डी थैलेमस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 53 का बी हो जाएगा सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 54 नंबर कहता है कि सेरिबेलम का कार्य क्या है? तो ऑप्शन में है आपके पास पाचन, ए ऑप्शन, बी कहता है मांसपेशियों का संतुलन और सी कहता है हृदय गति और देखने की क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशियां। 55 नंबर कहता है कि मनुष्य में कितनी जोड़े कैरेनियल नर्व्स होती है? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12। स्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? ए मेडुला, बी सेरिब्रम कॉर्टेक्स, सी थैलेमस और डी हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगला सवाल कहता है 57 नंबर मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 500 ग्राम, 1.4 किलोग्राम, सी 2.5 किलोग्राम और डी 3 किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा 1.4 ग्राम यानी कि 1400 ग्राम होता है। अगला सवाल देखिएगा
58 कहता है रीढ़ की हड्डी कहाँ तक फैली होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए कहता है केवल गले तक, बी सिर से नाभि तक, सी मस्तिष्क से पीठ तक और डी छाती तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मस्तिष्क से पीठ तक। 59 नंबर कहता है न्यूरॉन के कितने मुख्य भाग हैं, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा किसके द्वारा होती है, ए त्वचा, बी मेरुदंड, सी पेशियां और डी नसें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना 60 का आपका हो जाएगा मेरुदंड, वर्टिबल कॉलम। अब देखिए बायोलॉजी का सवाल समाप्त हो गया है। अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोग को सवाल को करना है। तो पहला सवाल यानी कि सेशन का 61 सवाल है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी, ए भारत, बी ब्राजील, सी इटली और डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। 62 नंबर कहता है कि 2025 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, ए रूस, बी दक्षिण अफ्रीका, सी जापान और डी भारत। तो कौन करेगा 2025 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। 63 नंबर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का वर्तमान अध्यक्ष है ना यानी कि 2025 में कौन है, ए फ्रांस, बी भारत, सी रूस और डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 64 नंबर भी यही क्वेश्चन है तो इसको स्किप करते हैं। 65 नंबर कहता है कि WHO के वर्तमान महानिदेशक यानी 2025 में कौन है, ए कहता है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम है ना घेब्रेयेसस और कहता है बी में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, सी कहता है डॉक्टर हंस क्लूज और डी है डॉक्टर जोसेफ हेनरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर कहता है कि ब्रिक्स समूह में 2024 में कौन सा नया देश शामिल हुआ है, ए अर्जेंटीना, बी इथियोपिया, सी इंडोनेशिया और डी मैक्सिको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इथियोपिया। 67 नंबर कहता है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में 2024 में भारत की किस साइट को शामिल किया गया है, ए सूरज कुंड, बी होयसला मंदिर, सी माधवगढ़ किला और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होयसला मंदिर। होयसला मंदिर कहाँ पर है, तो कर्नाटक में, ये भी याद है रखना है। 68 नंबर कहता है नाटो का 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, ए वाशिंगटन DC, बी ब्रुसेल्स, सी में कहता है पेरिस और डी बर्लिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या वाशिंगटन DC। फिर 69 में कहता है नाटो की स्थापना कब हुई, तो नाटो की स्थापना कब हुई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना बी यानी कि 1949 में। ऑप्शन में आपके पास था 1950, 1949, 1945, 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा 1949। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ओपेक की मुख्यालय कहाँ है, ए वियना, बी जिनेवा और सी रोम और डी लंदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियना यानी ओपेक की मुख्यालय वियना है। तो आप पूरे सेशन में देखिए टोटल आपका 70 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन में आप कितना आंसर सही किए है ना। इसको आप क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमारा इतना सही हुआ। इससे आपको पता चलेगा कि अभी तक हम लोग टोटल है ना यानी कि होमवर्क सेट जो है हम लोग टोटल 17 कर चुके हैं और इसका प्रैक्टिस सेट भी हम लोग 17 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट होमवर्क आपका देंगे 18 नंबर है ना। उसको सबसे पहले आप पढ़िए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद फिर हम उसका प्रैक्टिस सेट हम फिर लाएंगे 18, ठीक है। और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में वीडियो को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। तो हम लोग का टारगेट है कि पूरा लुसेंट को कवर करना, ठीक है। और ये टारगेट पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे ओवरऑल लुसेंट को एक वीडियो में कंपाइल करके आपके पास पहुंचाएंगे। और उसके बाद हम लोग MCQ प्रैक्टिस हर दिन GS का करते रहेंगे, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसीलिए ये चैनल आपके लिए लाभकारी होगा, इसलिए आप इस चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।